सभी को मेरा प्रणाम। युज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की, यानी कि कोई ऐसे दो पदार्थ जिसको साथ में लेने से हमारे शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं और उसकी वजह से हमें ब्लोटिंग, एसिडिटी और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं फूड आइटम्स को लेकर के जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मिल्क और बनाना की। मिल्क और बनाना का शेक तो बहुत से लोग पीते हैं, जैसे कि जिन लोगों को अपना वेट गेन करना होता है या मसल्स डेवलप करने होते हैं या अपने अंदर से कमज़ोरी को हटाना होता है, वो लोग ज़्यादातर दूध और केले को मिला करके इसका शेक बना करके इसको साथ में पीते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इन दोनों को साथ में लेने से हमें बहुत सी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। दूध और केला अलग अलग अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इसमें बहुत से न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे दूध है, दूध में बहुत कैल्शियम, प्रोटीन और भी बहुत अन्य ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केले में भी पोटेशियम और एक हैप्पी हार्मोन होता है इसके अंदर, मतलब इसको खाने से हमें खुशी मिलती है, इस तरीके का होता है केला। और लोगों को वेट गेन के लिए भी केला खाना चाहिए और ये हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी भी बनाता है। लेकिन ये तब ज़्यादा फ़ायदा करता है जब आप इसको अलग अलग लें। अगर आप दूध पी रहे हैं तो उसके कम से कम 20 मिनट के बाद आपको केले का सेवन करना चाहिए। अगर आप दूध को और केले को साथ में ले रहे हैं तो इन दोनों की जो पचने की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती है। तो इन दोनों को साथ में लेने की वजह से हमारे पेट में जो अग्नि होती है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, वो डिमिनिश हो जाती है। और जब हमारे खाने की अग्नि डिमिनिश हो जाएगी तो हमारा खाना पचेगा नहीं। और दूध और केला साथ में हमारे शरीर में कफ को बढ़ाता है और कफ बढ़ने की वजह से ये हमें कोल्ड, साइनस, कफ जैसी परेशानियां भी देता है। तो मैं इस बात की आशा करती हूँ कि आप केले को और दूध को अलग अलग खाएं, इसको साथ में ना लें। तो दूसरा है खाना खाने के समय या खाना खाने के बाद पानी पीना। गर्मियों में मेनली जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय बीच में बहुत प्यास लगती है और जब पानी पीते हैं तो उसका अलग ही मज़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि खाना खाते समय पानी पीने की वजह से हमारा जो खाना है वो पच नहीं पाता और हमारे पेट में ही सड़ जाता है। और खाना सड़ने की वजह से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स फैलते हैं और उस टॉक्सिन्स की वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बीच अगर आप पानी पीते हैं तो हमारे पेट में बहुत से जो एसिड्स बनते हैं, जो हमारे खाने को पचाने के लिए जो अलग अलग एसिड बनने शुरू होते हैं, वो सब एसिड बुझ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने का जो पाचन है वो नहीं हो पाता। इसलिए आप जब भी खाना खाते हैं तो पानी पीना अवॉइड ज़रूर करें। कम से कम खाना खाने के आधे घंटे के बाद, यानी 30 मिनट्स या मैक्सिमम 45 मिनट्स के बाद ये पानी पीना चाहिए। तो तीसरा कॉम्बिनेशन है दूध वाली चाय। अब दूध वाली चाय तो सब पीते हैं और इसके सभी दीवाने होते हैं, लेकिन आपको पता है दूध वाली चाय पीने की वजह से हमारे पेट में ब्लोटिंग और एसिडिटी और एंजाइटी जैसी और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है हमें। जी हाँ, जब हम चाय पत्ती में दूध मिला देते हैं और मैक्सिमम लोग ज़्यादा मात्रा में दूध मिलाते हैं तो उसके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेट से जुड़ी परेशानियाँ होती हैं। साथ ही साथ जब आप दूध वाली चाय बनाते हैं तो उसमें 150 कैलोरी होती है और वहीं अगर आप उसकी जगह सिर्फ ब्लैक टी पीते हैं या सिर्फ मतलब पानी में सिर्फ चाय पत्ती डाल के पीते हैं तो उस एक कप चाय में सिर्फ 2 कैलोरी होती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दूध वाली चाय को इग्नोर करें और ब्लैक टी से पे स्विच कर जाइए। अगर आपको मतलब दूध वाली चाय की आदत है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दूध वाली चाय में दूध को बहुत ही कम मात्रा में डालें, लेकिन दूध अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है। तो फोर्थ ये है कि खाना खाने के बाद कोई भी फ्रूट लेना। तो बहुत से लोग खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं,
लेकिन कुछ जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो कुछ मीठा खाने के बजाय फ्रूट्स ले लें। लेकिन खाना खाने के बाद कुछ भी मिठाई खाना या कुछ मीठा खाना या फ्रूट खाना दोनों एक बराबर ही होता है, क्योंकि खाना जो होता है उसके अपने अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसको खाने के बाद हमारा जो पेट है वो अलग ही एंजाइम बनाता है उसको पचाने के लिए, और फ्रूट्स को पचाने के लिए अलग एंजाइम बनाता है। तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ चली जाती हैं तो हमारा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अच्छे से हमने जो खाया है उसका पाचन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से लोगों को ब्लोटिंग और गैस जैसी प्रॉब्लम होती है और लोगों को खाना ना पचने, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। और साथ ही साथ जब आप खाना खाने के बाद फ्रक्टोज लेते हैं तो फ्रक्टोज जो है, खाना खाने के बाद अगर आप फ्रक्टोज लेते हैं, फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट्स में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो फ्रक्टोज जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फैट ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में हमें हार्ट डिजीज़ और कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम होती है। तो खाना खाने के बाद अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स लेना भी इग्नोर करें। अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो आप जैगरी यानी कि गुड़ खा सकते हैं, जो आपके खाने के डाइजेशन में भी आपको हेल्प करेगी। और 5वां कॉम्बिनेशन है सैलेड में टोमेटो और कुकुम्बर। तो नॉर्मली लोग जब सैलेड खाते हैं तो उसमें अनियन, टोमेटो और कुकुम्बर होता ही होता है, लेकिन कभी भी अगर आप टोमेटो को और कुकुम्बर को साथ में लेते हैं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि टोमेटो में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और अगर आप टोमेटो के साथ कुकुम्बर लेते हैं, कुकुम्बर में एक ऐसा एंजाइम होता है जो टोमेटो के सारे विटामिन सी को ख़त्म कर देता है। इसीलिए कभी भी टोमेटो को और कुकुम्बर को साथ में ना लें। आज हमने बात की रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड के बारे में। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने खान पान का और इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको योग, स्वास्थ्य और अध्यात्म से जुड़े किसी भी विषय पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।